प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 96 दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ेंगे। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। प्रियो, हम यही करते हैं, यहोवा के नाम को धन्य कहते हैं और उसके नाम की स्तुति करते हैं। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। सप्ताह में एक बार नहीं, दिन प्रतिदिन उसके शुभ समाचार को सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसके महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। परमेश्वर कितना आश्चर्यकारी है और आपके जीवन में जो आश्चर्य कार्यों को किया है प्रचार करो, छिपाओ मत। परमेश्वर आपके जीवन में जो बदलाव किया है, जो भलाई किया है, जो आश्चर्यकारी किया है, ना छुपाएं। कृपया सुनिए। इस संसार में सारे अद्भुत कामों से और आश्चर्य कार्यों से सबसे बड़ा अद्भुत कार्य क्या है जानते हैं? एक पापी को परमेश्वर पवित्र बनाना, एक शराबी का जीवन बदल जाना, एक घुमक्कड़ का जीवन बदलना। एक गवाही हमने सुना था। एक बहन का पति नहीं था, वो अकेली रहती थी और वो किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में जी रही थी। प्रियो, उस बहन को कौन बदल सकता था? कौन उसके जीवन को सुधार सकता है? प्रियो, यीशु बदल सकते हैं। पापी मनुष्यों को पवित्र बना सकते हैं। प्रभु के संसार में आने का मुख्य कारण क्या था? नाश होने वालों को ढूंढकर उन्हें बचाने के लिए प्रभु इस जगत में आए हैं। ये सत्य है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर का किया हुआ कोई अद्भुत कार्य है कहने से वो है आपको पवित्र किया जाना, आपके जीवन की बुरी आदतों से आपको जयवंत करना, आपको स्वर्ग का वारिस बनाना और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाना। ये परमेश्वर का किया हुआ अद्भुत है। इसलिए आप जाकर लोगों को बताइए। सप्ताह में एक बार या सीजन में, केवल क्रिसमस में या गुड फ्राइडे में ही नहीं, लेकिन बाइबल बताती है प्रतिदिन परमेश्वर के उद्धार के शुभ समाचार को प्रचार करो। केवल प्रभु यीशु मसीह उद्धार दे सकते हैं। उद्धार यानी क्या है? एक मनुष्य के पापों के कारण उसे निश्चय दंड मिलेगा, उसे नरक जाना पड़ेगा। वहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, वहां दांत पीसना होगा। ये बाइबल बताती है। प्रियो, नरक है या नहीं, मनुष्य माने या ना माने, हर पापी मनुष्य को निश्चय नरक जाना होगा। प्रियो, हर एक पापी मनुष्य को एक दिन नरक में जाना ही पड़ेगा। ये सत्य है। लेकिन उस नरक से मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य से जान से भी अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। परमेश्वर मनुष्य से इतना अधिक प्रेम किया कि मनुष्य के हर एक पापों के निमित्त अपने प्रिय पुत्र को बलिदान कर दिया। मनुष्य के हाथों से किए गए पापों के कारण यीशु के हाथों में खीले ठोके गए। मनुष्य अपने पांव से गलत मार्गों में चला, इसलिए यीशु मसीह के पांव में खीले ठोके गए। मनुष्य के बुरे विचारों के कारण यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। मनुष्य के कुदृष्टि के कारण यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। मनुष्य के अपने देह से किए गए पापों के कारण यीशु मसीह के देह को घायल किया गया। मनुष्य के पापों के कारण मनुष्य को मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन परमेश्वर मनुष्य से जान से भी अधिक प्रेम किया, इसलिए मनुष्य के स्थान में वे खड़े होकर मनुष्य के बदले क्रूस पर दंड उठाकर प्राण दे दिए। प्रिय, एक बार एक मनुष्य अपने किए गए अपराधों के कारण दंड पा लेने से अब उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया, इसलिए मनुष्य को दंड मिले नहीं चाहते थे, इसलिए मनुष्य के बदले परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजे और प्रभु क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिया। किससे उद्धार? नरक से उद्धार। किससे उद्धार? आग के कुंड से उद्धार, नरक की यातनाओं से उद्धार परमेश्वर प्रदान किए। प्रिय, आप पूछ सकते हैं, मेरे किए गए पापों के लिए प्रभु दंड उठाने से मैं कैसे बच सकता हूं? प्रिय, मान लीजिए किसी से आप 10,000 उधार लिए, एक सप्ताह में दे दूंगा बोले, पर दे नहीं सके। जो पैसे दिया वो व्यक्ति आपसे बहुत बार मांगा, परेशान हो गया। पैसे ना लौटाकर आप बच के घूम रहे थे, लेकिन एक दिन एक स्थान में पकड़कर वो कहने लगा 10,000 लौटाऊंगा बोले, ना लौटाकर मुझे परेशान कर रहे हो, अपने बातों से मुकर रहे हो और बचकर घूम रहे हो। ऐसे कब तक तुम करोगे?
तुम इसी समय पैसे दोगे कि नहीं, ये कहकर वो आपका कॉलर पकड़ लिया। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति जो आपको जानता था, जो आपसे प्रेम करता था, वो आकर उससे कहा, तुम इसे क्यों डरा रहे हो, धमका रहे हो? उसने कहा, पैसे लेकर नहीं दे रहा है, बचकर घूम रहा है, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, इसलिए इससे मांग रहा हूं। ठीक है, कितना लिया? 10,000 रुपए लिया है। ठीक है, इसे कुछ मत करना। ये कहकर तीसरा व्यक्ति जो आया था 10,000 रुपए निकालकर उस 10,000 दिए हुए व्यक्ति को दे दिया। अभी 10,000 जो दिया है वो व्यक्ति दिए गए 10,000 को लेकर खुशी से जाएगा या नहीं? खुशी से चला गया। अभी वास्तव में जो 10,000 लेकर नहीं दे पा रहा था और अपमानित हो रहा था और जो दंड पाने वाला था, वो छुड़ाया गया कि नहीं छुड़ाया गया? छुड़ा लिया गया। इसका कारण यह है कि उससे प्रेम करने वाला व्यक्ति उसका सहायक बनकर उसका 10,000 चुका दिया। उधार चुका दिया गया है, इसलिए जो उधार लिया था वो दंड से बच गया, क्योंकि उसकी ओर से कर्ज को चुका दिया गया। यदि ये आपको समझ में आ गया है तो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्ट यही किए थे। मुझको और आपको पाप के बदले जो दंड मिलेगा उसे हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए मेरे और आपके स्थान में वे दंड उठाए। मुझको और आपको दंड ना मिले, हमको बचा लिए। ये अद्भुत सुसमाचार है। ये अद्भुत उद्धार का समाचार है। परमेश्वर कह रहे हैं, इस उद्धार के सुसमाचार को लोगों को बताओ। प्रियो, 2006 में परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को या इस वाचा को दिया, दिन प्रतिदिन उद्धार के सुसमाचार का प्रचार कर। प्रियो, मैं हर दिन गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार किया करता था। उतने में संतुष्ट ना होकर कलवरी आवाज के कार्यक्रम को टीवी में प्रसार करने के दिनों में सप्ताह में केवल एक दिन प्रसार किया जाता था। उस एक बार प्रसार करने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे क्या वचन दिया जानते हैं? उद्धार का सुसमाचार तुम्हें हर दिन प्रसार करना है। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझे आश्चर्य हुआ, कैसे हर दिन सुसमाचार को टीवी में कैसे प्रसार कर सकते हैं? ये सोचकर प्रभु की उपस्थिति में जब मैं प्रार्थना किया, जिससे परमेश्वर अपने महान करुणा को दिखाकर 2010 में सप्ताह में केवल एक दिन जो कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था, प्रतिदिन प्रसारित किया जा सके, सहायता किया। क्या आप जानते हैं, पूरे भारत में प्रतिदिन टीवी में प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम हमारा कलवरी आवाज का कार्यक्रम है। ये कैसे संभव हुआ? प्रियो, फिर से स्मरण दिला रहा हूं, मेरे द्वारा प्रचार किया जाने वाला संदेश खरा रहता है। मैं मुफ्त में प्रचार करता हूं, लेकिन टीवी में इन संदेशों को वे लोग मुफ्त में प्रसारित नहीं करेंगे। इस बोझ को, इस जिम्मेदारी को मैंने कलवरी टेम्पल में अपने लोगों से बताया। इस बात को सुनकर बहुत से लोग प्रतिक्रिया दिखाए और बोले, हम हैं। यीशु के सुसमाचार को औरों तक पहुंचाने के लिए, बोझ उठाने के लिए कलवरी टेम्पल के कुछ लोग कलवरी आवाज के कार्यक्रम को हर दिन प्रसारित करने के लिए वे अपने आप को सौंपे। पिछले दिनों हमारे भाई मुझसे एक गवाही को बांट रहे थे। हमारे कलवरी टेम्पल में हर रविवार को लगभग 10 से 15,000 लोग भोजन करते हैं। इस तरह भोजन करते हुए लोगों को कलवरी टेम्पल जो नया आया था उस व्यक्ति ने देखा। उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई, इतने हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, ये बहुत ही खर्चीला है, क्यों ना मैं भी इस काम में सहायता करूं, इस भोजन के प्रबंध में मैं भी अपनी ओर से सहायता करूंगा सोचकर घर जाकर प्रार्थना किया और एक निर्णय को लिया। वो सच में आश्चर्यजनक निर्णय था। वो क्या है कि हर दिन एक चावल के बोरी को यहाँ कलवरी टेम्पल में इनको दूंगा। हर दिन 1 किलो चावल नहीं, हर दिन एक डब्बा चावल नहीं, हर दिन एक कटोरी चावल नहीं, हर दिन थोड़ा बहुत चावल नहीं, हर दिन एक बोरी चावल देना है। प्रिय, आप जानते हैं वो व्यक्ति वर्ष में 365 बोरी चावल हमारे कलवरी टेम्पल में लाकर देकर जा रहे हैं। उस भाई ने सोचा, मैं शारीरिक भोजन के लिए कुछ ना कुछ मैं सहायता कर रहा हूं, लेकिन आत्मिक भोजन देने में भी मुझे कुछ ना कुछ सहायता करना है ना, इस आत्मिक भोजन को भी बांटना है ना। ये सोचकर कलवरी आवाज की
महीने में एक बार सहायता करना शुरू किया। संतुष्ट ना होकर सप्ताह में एक बार कलवरी आवाज की सहायता करना वो प्रारंभ किया। कुछ दिन पहले हमारे भाई बता रहे थे, पहले महीने में एक बार, उसके बाद सप्ताह में एक बार। अभी वे ये निर्णय लिए कि प्रभु, हर दिन मुझे एक कार्यक्रम की सहायता करनी है। कृपया ध्यान दीजिए, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि देने से हमारा कुछ घट जाएगा, सोचते हैं। परमेश्वर को ना देने के कारण ही हम कमी घटी में हैं, मत भूलिए। अगर उन्हें सच में कमी घटी होती तो वो चावल की बोरी देना बंद कर देते। अगर सच में उन्हें कमी घटी होती तो वो सुसमाचार की सेवकाई के लिए देना बंद कर देते। लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष देना प्रारंभ किया। प्रियो, कृपया सुनिए, जब आप बीज बोते हैं वो फलवंत होता है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के लिए बीज बोएंगे तो आप भी फलवंत होंगे। प्रियो, ये भाई प्रतिदिन कलवरी आवाज की सहायता करके सुसमाचार फैलाने के लिए आगे आना क्या सूचित करता? परमेश्वर के प्रति उसके जिम्मेदारी को, बोझ को। परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए मेरी भी एक जिम्मेदारी है, इस सत्य को सूचित करता है। प्रियो, इस सत्य को जानने वालों में आप में कितने लोग हैं? बाइबल बताती है, दिन प्रतिदिन उसके उद्धार के सुसमाचार को सुनाओ। परमेश्वर ऑलरेडी पापी मनुष्य के लिए जो करना था सब कुछ कर दिए, अब करने को कुछ नहीं है। प्रियो, पापी मनुष्य नरक में ना जाए, परमेश्वर प्रेम करके अपने पुत्र को दे दिए। अब किसी भी मनुष्य को नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात को ना जानकर, प्रभु पर विश्वास ना करके नरक जाने वाले करोड़ों की संख्या में है। प्रति सेकंड 2 लोग नरक में जा रहे हैं। इस तरह उनका नरक में जाने का कारण क्या जानते हैं? क्योंकि उन्हें यीशु मसीह के बारे में कोई भी नहीं बताया। यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को उन्हें किसी ने नहीं बताया, इसलिए नरक जा रहे हैं। जिस सत्य को और सुसमाचार को जानते हैं उसे अगर हम दूसरों को नहीं बताएंगे तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? प्रियो, इससे भयानक बात और क्या हो सकती है? यीशु मसीह क्रूस में मेरे लिए मरा है, इस बात को ना जानकर जो नाश हो रहे हैं संसार में करोड़ों लोग हैं। हम जो सत्य को जानते हैं यदि उसे हम छिपाएंगे तो, जिस सत्य को हम जानते हैं यदि उसे छिपाएंगे तो लोग मर जाएंगे। जिस सत्य को हम जानते हैं यदि उसे छिपाएंगे तो लोग नरक जाएंगे। प्रियो, एक व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा मिली थी। अंत में उस भाई को जब फांसी के खंबे के पास ले गए, फांसी देने ले जाने से पहले एक पास्टर सोचा अंतिम समय में कम से कम मैं उसे सुसमाचार सुनाऊं। उसके पास गया। प्रियो, उसे फांसी चढ़ाने के एक दिन पहले उसके पास जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। तुम्हारे किए गए हत्याओं और नीचमय कामों के बदले मृत्यु दंड तुम्हें मिल रहा है। कल तुम फांसी में चढ़ाए जाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी। उसने कहा, मेरे जैसे मृत्यु दंड पाए हुए के लिए खुशखबरी क्या हो सकती है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें नरक जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो? मेरे किए गए पापों के लिए मुझे नरक में जाना ही है ना? मेरे किए गए गलत कामों के कारण मुझे नरक जाना ही है ना? उस पास्टर ने कहा, तुम्हें नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? तुमसे पहले तुम्हारे किए गए सारे पापों के लिए दंड जो उठा चुका है वो प्रभु है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अब तुम्हें दंड पाने की आवश्यकता नहीं है, यानी नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रियो, इस तरह जब वो बता रहा था उसने पूछा, क्या ये सत्य है? 100% सत्य है। तुम इसे विश्वास करोगे? 100% मैं विश्वास कर रहा हूं। तुम्हारे सारे मसीही लोग इसे विश्वास करते हैं। हर एक मसीही व्यक्ति इस सत्य को मानता है। मनुष्य को नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक पापी के लिए अपना प्राण दिया है। हर एक मसीही सत्य को मानते हैं। सच में मानते हैं क्या? हाँ, सच में मानते हैं। तब उसने कहा, यदि सच में सारे मसीही सत्य को मानते हैं तो, लेकिन मेरा पड़ोसी तो एक मसीह है, पर इस बात को उसने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रियो, कुछ समझ में आया? जो मरने वाला था वो कह रहा है, मेरे घर के पास रहने वाला एक मसीह व्यक्ति मेरे साथ सालों साल निवास किया, कभी भी यीशु के विषय में नहीं बताया। कभी भी एक पापी मनुष्य को परमेश्वर बचा सकते हैं मुझे नहीं बताया। कभी भी पापी मनुष्य के किए गए पापों के लिए एक भयानक दंड मिलने वाला है और वो दंड नरक है।
इस सत्य को वो कभी नहीं बताया। वहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, वहां रोना होगा, दांत पीसना होगा। अभी बता रहे हो, आप कह रहे हैं इस बात को सब जानते हैं, तो फिर मेरा पड़ोसी मुझे अब तक क्यों नहीं बताया, क्यों छिपा के रखा? आज जिस बात को आप बता रहे हैं, 10 साल पहले मेरा पड़ोसी बताया होता तो मैं ऐसा अपराधी नहीं हुआ होता, मैं ऐसा हत्यारा नहीं होता। जिस सत्य को जानते हैं उसे नहीं बताने के कारण ही आज मैं एक अपराधी बन गया। क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय किए? हेलो, एक हत्यारा कह रहा, क्यों तुम मुझे इस तरह धोखा दिए? क्यों मेरा पड़ोसी मेरे साथ ऐसा धोखा किया? जो लोग पापों में और अपने अपराधों में जी रहे हैं, उन्हें बचाने वाला परमेश्वर है। पापी मनुष्यों को सुधारने वाला परमेश्वर है। किए गए पापों को क्षमा करने वाला और स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर है। यदि आपको मालूम है तो आप हमें क्यों नहीं बताए? प्रिय भाइयों और बहनों, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? जिस सत्य को आप जानते हैं उसे क्यों नहीं बांट रहे हैं? कल जब न्याय का दिन आएगा, आपके आसपास रहने वाले, आपके पड़ोसी और आपके साथ नौकरी करने वाले आपको स्वर्ग में देखकर शायद यीशु मसीह से कहेंगे, ये मनुष्य आज आपके पास स्वर्ग में है, लेकिन स्वर्ग है और नरक है इस तरह। मसीह के क्षमा को नहीं पाएंगे तो मनुष्य नरक में जाएगा। इसे जानते हुए भी जो आपके पास खड़े हैं, उनमें मेरा पड़ोसी भी है, कभी भी मुझे इस बात को नहीं बताया। प्रिय भाई और बहन, आपको देखकर आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके साथ नौकरी करने वाले या आपके साथ पढ़ाई करने वाले इस बात को कह ना पाए, क्यों भाई, क्यों मेरे साथ तुम मिलकर यात्रा किए, मेरे साथ तुम मिलकर नौकरी किए, मेरे साथ मिलकर तुम निवास किए, मेरे साथ मिलकर तुम खाए पिए, लेकिन कभी भी तुम यीशु मसीह के बारे में मुझे नहीं बताए। स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर है कह के मुझे नहीं बताए। क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा किए? मैं क्या गलत किया तुम्हारे साथ? इस तरह उस दिन आपका मित्र कह ना पाए, दोष लगा ना पाए। प्रभु में मैं विनती कर रहा हूं। प्रिय, उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को बताना है। उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार को हर दिन दूसरों को सुनाना है। बाइबल बताती है, प्रियो, 2 सैनिक मिलकर बात कर रहे थे। उनके बीच एक सेवक आ गया। उस सेवक को देखकर कहा, क्यों जी, क्यों आप लोग हमेशा यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, क्यों और दूसरा कोई काम नहीं है क्या? इस तरह से उनकी ठट्टा उड़ाए। तब उस सुसमाचार प्रचारक ने कहा, युद्ध छिड़ गई है, युद्ध में जाकर देश की रक्षा करो। इस तरह आपको आज्ञा देने से क्या करोगे? जान की भी परवाह किए बिना उस आज्ञा को मानकर युद्ध क्षेत्र में जाओगे। क्या जाओगे आप? निश्चय जाएंगे। इसलिए हर एक मसीही सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है। किस लिए? सारी सृष्टि को जिस परमेश्वर ने बनाया है, प्रभु ने आज्ञा दिया है, सारे संसार में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज्ञा दिए हैं, इसलिए आज्ञा को पूरा करने वाले मसीही लोग मसीह के सुसमाचार को बांटेंगे, क्योंकि प्रभु ने ही आज्ञा दिया है। देश से प्रेम करने वाले आपके अधिकारी के आदेश को पाकर जान की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में जाते हो और वहां संघर्ष करते हो, तो फिर परमेश्वर से प्रेम करने वाले मसीही लोग परमेश्वर की दी गई आज्ञा को मानकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, धर्मांतरण नहीं करते हैं। धर्मांतरण करने की आज्ञा यीशु मसीह ने कभी भी किसी को भी नहीं दिया है। वे क्रूस में जो बलिदान किए, त्याग किए, उसे बांटने को कहे, सुसमाचार सुनाने को कहे, ये हर एक मसीही करेगा यदि वो मसीह है तो। प्रियो, मेरी आज्ञा मानो नहीं कह रहा हूं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानो मैं कह रहा हूं। उस परमेश्वर ने कहा, दिन प्रतिदिन उसके उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करो। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक जन को दर्शन दीजिए। जिस सत्य को हम जानते हैं, उस सत्य को बहुत से लोगों को हम बता सकें। आपके अनुग्रह और तरस को हम पर कीजिए चाहते हैं। जिस सत्य को हम जानते हैं, यदि उसे हम बताएंगे नहीं तो ये अन्याय है, ये गलत है। इसलिए अब से इस वचन को सुनने वाले हर एक जन पिता,
आत्मा को जीतने वाले और तेरी आज्ञा को पूरा कर सकें। अनुग्रह दीजिए। हर एक जन आपके गवाह होकर जीना है, और जो लोग नाश हो रहे हैं उन्हें जगत के उद्धारकर्ता के विषय में बताना है, जो उनके पापों को क्षमा कर सकता है। उस प्रभु के विषय में बताकर उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद को बांटना है। सबको सुख शांति देने वाले प्रभु आपके विषय का सुसमाचार को हरेक तक पहुंचाना है। ऐसी जिम्मेदारी हरेक जन को दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।